नमस्कार, सुस्वागतम। आपका अपने जिले पर स्वागत है। अपने जिले में मेरठ जिले की खबरों के साथ हाजिर है अपना जिला की टीम। मैं हूं के। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई जुम्मे की नमाज, पुलिस प्रशासन रहा अलर्ट। एडीजी, डीआईजी, एसएसपी ने किया कई इलाकों का निरीक्षण। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से लापता 3 छात्राओं का 24 घंटे बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। वार्डन की लापरवाही को डीएम ने स्वीकारा। डीएम बोले कड़ी कार्रवाई करेंगे। 3 छात्राओं के लापता होने में बीएसए आशा चौधरी की भी बड़ी लापरवाही आ रही है सामने। अधिकारियों को जानकारी देने के बजाय मामले को दबाने में जुटी थी। देर से पहुंची थी मौके पर शिक्षा जगत की लाचार व्यवस्था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो हो रही है वायरल, जिसमें एक महिला को बुरी तरीके से पीट रहे हैं गो तस्कर। बताया जा रहा है गो तस्करों की शिकायत करने पर हमला किया गया था। पुलिस जांच में जुटी। मवाना में बाइक सवार पिता पुत्र को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। पिता की दर्दनाक मौत। मवाना के शहर काजी की डॉक्टर से नोक-झोंक। और 7वें नवरात्र पर मां कालरात्रि की पूजा अर्चना। मंदिरों में गूंजे मां के जयकारे। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब। और सिटी हलचल आपसे अपील करता है कि कृपया किसी तरीके की अफवाहों पर ध्यान ना दें, किसी के उकसावे में ना आए और कोई भी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर ना डालें जिससे आप परेशानी में आ जाएं। वैसे तो हम आपको बता दें कि मेरठ में पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि ये खबर आपको बताने जा रही है कि वक्फ बिल संशोधन के बाद मेरठ में पुलिस प्रशासन कितना चौकस है। इसी खबर से आगाज कर रहे हैं। और जब पिछले 2 दिनों से वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में गतिविधियां चल रही थी तो बीच में पड़ गई जुम्मे की नमाज। लेकिन जुम्मे की नमाज को लेकर मेरठ का पुलिस और प्रशासन चौकस था। जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। चप्पे चप्पे पर संवेदनशील इलाकों के पुलिस का सख्त पहरा था। मेरठ के अमन पसंद लोगों ने भी आगे बढ़कर एक बड़ा संदेश देने का पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। मुल्क की तरक्की, अमन व चैन की दुआएं इस जुम्मे की नमाज में सभी लोगों ने मांगी। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों पर पुलिस का खास फोकस था। एलआईयू, इंटेलिजेंस, पुलिस, पीएससी, क्यूआरटी पूरे तरीके से अलर्ट थी। एडीजी मेरठ जोन डी के ठाकुर, डीआईजी कलानिधि नेथानी, डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा बेगमपुल चौराहे पर बने पुलिस ऑफिस में कैंपिंग कर रहे थे। एडीजी मेरठ जोन डी के ठाकुर का कहना है जुम्मे की नमाज पूरे जोन में सकुशल संपन्न हुई है। लगातार अधिकारियों से वार्ता की जा रही है और कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है और मुस्लिम आलिम भी इस मामले को लेकर सहयोग कर रहे हैं। जोन वर्ग के सभी अधिकारियों से मेरी बात हुई है और जोन के सभी जगह मेन जो मस्जिदों में है, ईदगाहों में जैसे जो भी सफल संपन्न हो गई है, सब जगह हमारी पुलिस फोर्स तैनात थी। सभी लोगों से हम लोगों ने वार्ता कर ली थी, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आई। पूरा जोन बिल्कुल जी क्या कोई अभी भी अलर्ट जैसी स्थिति नहीं? हम लोग अलर्ट रहेंगे। हम लोग संवेदनशील जो स्थान है उस पर हमारी पुलिस फोर्स की निगाह रहेगी, पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी। हम लोग सबसे संपर्क भी रखें, बात भी करते रहेंगे। और चलिए बड़ी खबर पर नजर डाल रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भूनी यानी कि सरदना के पास से कक्षा 7 की, मात्र कक्षा 7 की 3 छात्राओं का 24 घंटे बाद भी सुराग नहीं मिला है। पहले तो हम आपको बता दें, इन छात्राओं के लापता होने से जहां एक तरफ पूरी शिक्षा जगत में खलबली मची हुई है, वहीं डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने रात को ही मौके पर पहुंचकर विद्यालय की हर छोटी बड़ी सुरक्षा की व्यवस्था को अपने आप जांचा, परखा और 5 घंटे तक उस कैंपस में रहे। कड़ी पूछताछ भी उन्होंने की। छात्राओं के बारे में फिलहाल तो कोई सुराग नहीं मिल पाया है। विद्यालय प्रबंधन की इस मामले में और ख़ास तौर से वार्डन की भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्राएं दिन में लापता हुई थी, लेकिन मामले को पूरे दिन छिपाया गया। डीएम
इस बात को लेकर नाराज हैं। इस मामले में सरूरपुर थाने में मुकदमा कायम कर लिया गया है। 6 टीमें गठित कर दी गई हैं। डीएम ने कहा है कि जिस स्तर पर भी लापरवाही हुई है उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इनको बच्चों को मैं खाने के लिए फर्स्ट टाइम के तो मैं इनको खाने पीने का देने गया था, छोटे वाले को लेके चला। जब से एडमिशन हुआ जब से कोई कंप्लेंट नहीं थी बच्चों। ग्राम भूनी है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है। यहाँ पर स्कूल है कस्तूरबा बाई स्कूल, जिसमें 3 बच्चियाँ गायब हो गई। यहाँ पर इसकी सूचना मुझे अक्षित त्यागी भूनी और ग्राम प्रधान द्वारा दी गई। इन्हें इस मामले का संज्ञान में आया इनके लगभग 7-8 बजे के करीब। यहाँ वो आए, उन्होंने बीएसए से पूछा भाई आप यहाँ क्या कर रही हैं, कैसे क्या मामला हुआ। उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ यहाँ मैनेजमेंट के द्वारा। उन्होंने मुझे कॉल करा, मैंने डीएम साहब से बात करी। डीएम साहब से बात करने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया मामले का, और इस संज्ञान को लेने के बाद उन्होंने सीडीओ को यहाँ भेजा, कप्तान साहब यहाँ हैं और डीएम साहब यहाँ। ये कस्तूरबा स्कूल है सरूरपुर ब्लॉक में, सरूरपुर में। वहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जो कि रेजिडेंशियल स्कूल है गवर्नमेंट का। और उसमें 3 बच्चियाँ, हम लोग को रात में लगभग 9:45 बजे सूचना मिली कि 3 बच्चियाँ स्कूल में नहीं हैं विद्यालय में। और बच्चियाँ लगभग 3 बजे तक, जैसा कि वहाँ के वार्डन और शिक्षिका ने बताया, 3 बजे तक विद्यालय में थी। सूचना मिलते ही मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन को और बीएसओ को हमने तुरंत भेजा वहाँ पे। बीएसओ को पहले से मालूम था, तो बीएसए थोड़ा पहले पहुँच गई थी। उसके बाद बीएसए से मैंने खुद जानकारी ली, और इसके बाद मैं और एसएसपी साहब खुद ही गए और पूरी तथ्यों की जांच की। और लगभग 4-5 घंटा हम लोग पूरी रात्रि में सारे परिसर को देखा। विद्यालय के टीचर्स जो वहाँ रहते हैं, 5 टीचर्स हैं, उनसे बात की, बच्चों से बात की। और सारी चीज़ों को देखने के बाद प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो वार्डन हैं उनके स्तर पे लापरवाही बरती गई है। और जो सूचना बहुत विलम्ब से हम लोग को दी गई थी, समय पे सूचना जबकि उनको देना चाहिए था, तो इसकी हम पृथक से जांच करा रहे हैं। सीडीओ और अपर जिलाधिकारी प्रशासन की हमने ज्वाइंट कमेटी गठित कर दी है। वो लोग उसको पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। अभी जो मुख्य मुद्दा हम लोग का ये है कि जो तीनों बच्चे हैं उनके परिजन भी रात में हमने बुला लिए थे, और परिजनों से भी उनकी हम लोग की डिटेल में बात हुई है। 2 बच्चे के परिजन आ गए थे। एक बच्चे के परिजन उनके मदर नहीं है, फादर स्टेप फादर हैं, तो जिसके कारण उनकी सिस्टर शामली में रहती है, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, पर उनके सिस्टर ने आने से मना कर दिया। फिर भी हम लोगों ने पूरी टीम रात में ही शामली भेजी थी ताकि उनसे कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। और पुलिस विभाग इसमें तत्परता से रात्रि से ही जितने फ़ोन नंबर हैं उस पर सर्वेलांस पे ले लिया गया है, और बाकी कार्रवाई की जा रही है। और उम्मीद है कि जल्द ही इस बच्चे जो है सकुशल बरामद हो जाएंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय भूनी यानी कि मेरठ के सरदरा में 3 छात्राओं के लापता होने का सनसनीखेज मामला। और क्या इसमें बीएसए आशा चौधरी की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? क्योंकि उन्हें तो गुरुवार की दोपहर ही मामले की सूचना मिल गई थी। अगर वो मौके पर डीएम को सही तरीके से इन्फॉर्म कर देती, सीडीओ को इन्फॉर्म कर देती और इन्फॉर्म कर देती पुलिस और प्रशासन को, तो शायद आज बच्चियों की लोकेशन मिल जाती। जी हाँ, इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया बीएसए आशा चौधरी ने। फिलहाल तो घटनाक्रम ये बताया रहा है, कमिश्नर और डीएम को जानकारी देने के बजाय वो खुद मामले को दबाने में जुट गई, क्योंकि उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, उनके संरक्षण में कुछ ऐसे लोग हैं जो ईमानदार लोगों को काम नहीं करने देते। शायद ये उन्हीं की राय होगी, उन्हीं का मशवरा होगा कि मैडम आप चिंता मत करो, हम ढूंढ लेंगे। लेकिन मैडम ढूंढने के चक्कर में 3 बच्चियों की जिंदगी को दांव पर लगा चुकी है। योगी सरकार महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है, लेकिन क्या बीएसए आशा चौधरी भी बेहद गंभीर थी? फिलहाल तो लापरवाही का मामला सामने निकल कर आ रहा है। डीएम डॉक्टर वीके सिंह को रात करीब 9:45 बजे जानकारी दी गई, और उसके बाद डीएम ने बीएसए आशा चौधरी को मौके पर भेजने की बात कही। वो अलग बात है कि बाद में डीएम ने अपने वर्जन में कहा है कि जब सीडीओ और मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी पहुंचे, एसडीएम स्तर के अधिकारी पहुंचे, तो वहां पर आशा चौधरी थी। लेकिन दोपहर की ये घटना बताती है कि बीएसए आशा चौधरी ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से लिया होता तो आज छात्राएं की लोकेशन सबको मालूम होती।
पुलिस की तो टीम फिलहाल अलर्ट है। आसपास के जिलों में, जनपदों में फ़ोन कर दिए गए हैं। बीएसए आशा चौधरी ने जिस तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की है, उसके साथ और भी बहुत सारी घटनाओं की सीरीज जुड़ रही है, जिस पर हम आपको एक पूरी खबर दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे। डीएम फिलहाल इसको लेकर बेहद नाराज हैं। उन्होंने रात को ही बीएसए आशा चौधरी से कुछ बिंदुओं पर आख्या मांग ली है। रात के 2 बजे तक बीएसए आशा चौधरी ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस आख्या को तैयार करने के बाद क्या डीएम को सौंप दिया है। देखना यह है, क्योंकि अगर इस तरीके की लापरवाही होती है तो उस पर 3 स्तर बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला बीएसए, दूसरा सीडीओ और तीसरा डीएम, क्योंकि इन तीनों स्तरों में डीएम सर ने पूरी अच्छी तरीके से मामले को संज्ञान लेने के बाद खुद इस मामले में दिलचस्पी दिखाई है, खुद एसएसपी के साथ मौके पर पहुंचे हैं और खुद पल पल की खबर का अपडेट ले रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीएसए मेरठ जनपद को नहीं संभाल पा रही, उन शिक्षकों को नहीं संभाल पा रही जो शिक्षक कुछ राजनीति के तहत उनको बरगला रहे हैं। और जानकारी काफ़ी मतलब चीज़ से छुपाया गया और रात तक आपको जानकारी हुई 10 बजे के आसपास। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि स्कूल के वार्डन के द्वारा जो है ससमय सूचना ना तो बीएसए को दी गई और बीएसए के द्वारा भी हम लोग को सूचना समय पे नहीं दी गई, जिसके कारण ये विलम्ब हुआ। इस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि आखिर लापरवाही क्यों बरती गई। तुरंत सूचना जो है वरिष्ठ अधिकारी को दिया जाना चाहिए ताकि हम लोग फौरी तौर पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। जो विलम्ब से सूचना मिला कारण विलम्ब से कार्रवाई हुई है। फिर भी उम्मीद है कि बच्चियां जो है सकुशल बरामद हो जाएंगी। सरूरपुर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 3 छात्राएं लापता होने के बाद डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह द्वारा एक टीम गठित की गई। शुक्रवार को मवाना के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की 2 सदस्यीय टीम ने पूरा निरीक्षण किया और गुरुवार दोपहर 3 बजे जब छात्राएं लापता होने की खबर प्रशासन ने अपनी खोजबीन में निकाली तो डीएम का गुस्सा होना स्वाभाविक था। विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई तो कर दी है डीएम डॉक्टर वी.के. सिंह ने, लेकिन कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की जांच के लिए जो टीम गठित की गई है उसमें एक बात जरूर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वहां का जो बीईओ स्तर का अधिकारी है, क्या वो पहले बीएसए डिपार्टमेंट में था? क्या वो सारी जांचों को अपने हिसाब से ही एक पक्ष को सुनकर ही अपना फैसला लिख देता था? और क्या इसी वजह से बीएसए आशा चौधरी ने उस अधिकारी को सरदना क्षेत्र में भेजा था? ये भी जांच बिंदुओं में आना चाहिए। नाम उनका बहुत अच्छा है, लेकिन काम ऐसा है कि सब कोई एक ही बात कहते हैं कि वहाँ का जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर मैडम से बात करता रहता है, जिसका नतीजा इतनी बड़ी घटना के रूप में आया है। जी हाँ, वहाँ पर जो अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, क्या वो बीएसए के बाबुओं के पेरोल पर है? इस बात को भी जांच बिंदु में शामिल करना होगा। फिलहाल तो मेरठ की शिक्षा जगत की टीम ने एक और काम कर दिया। मवाना के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर बताने की कोशिश करी कि सर, डीएम सर, हम लोग कितने काम करते हैं। जी हाँ, इसमें आप पुलिस लाइन के कस्तूरबा का भी नाम जोड़ लेते। फिलहाल तो जिन लोगों को भेजा गया है जरा देख लीजिए। जिला कृषि अधिकारी राजीव कुमार सिंह, जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी रेणु सिंह और विद्यालय की बाउंड्री, साफ सफाई, नई बिल्डिंग, सीसीटीवी सर्विस लॉन्स, कंट्रोल रूम आदि का इन लोगों ने निरीक्षण किया है। पूनम शर्मा को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और 97 बच्चियां यहाँ पर पढ़ती हैं। 4 अध्यापिकाओं का स्टाफ है, 24 घंटे विद्यालय में रहता है और टीम को बताया गया और जिलाधिकारी को जो रिपोर्ट सौंपने की बात की गई है उसमें सारे बिंदु रखे गए हैं। एबीएस से मवाना त्रिवेंद्र कुमार भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीएसए खुद 15 दिन में एक बार इन विद्यालयों में जाती थी? आंसर है नो। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक टीम बनाकर जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है वहाँ भेजी गई। हम लोग यहाँ पर आए हैं और बेसिकली कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय, चूँकि बोर्डिंग विद्यालय है, वहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित या कोई अन्य मूलभूत सुविधाएं से वंचित अगर है विद्यालय तो उसको देखने के लिए हम लोगों को भेजा गया था।
ताकि कोई समस्या ना हो, कोई बच्चों को समस्या ना हो, बच्चों से पूछा जाए। इसके अलावा बिल्डिंग से संबंधित, बाउंड्री से संबंधित जो कोई मूलभूत सुविधा ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर कोई दिक्कत अगर हो तो उसके बारे में हम लोगों को मेन साहब को रिपोर्ट करनी है। मेरठ में कानून की सहायता करना क्या महिला को भारी पड़ गया? फिलहाल तो जो खबर हमारे सामने आ रही है वो एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई है उसके आधार पर है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक महिला ने गो तस्करों की शिकायत की थी और वो उस पर भारी पड़ गया। जिन दबंगों की गो तस्करों की शिकायत की गई थी उन्होंने महिला को घर के बाहर से खींचकर उसकी पिटाई कर डाली। महिला ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है और इस पिटाई की वीडियो महिला के घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। किसी ने बनाई नहीं है। लिसाड़ी गेट थाना इलाका जो नंबर 1 क्राइम पर चल रहा है, शकूर नगर जाली वाली गली का ये मामला है। शाहनवाज का कहना है गो तस्करी के आरोपियों को थाने में शिकायत के बाद पुलिस की दबिश के दौरान पकड़ा गया था। फुरकान जो इस टीम का सदस्य है, गो तस्कर टीम का सदस्य है, उसने उनकी पत्नी रुखसाना के साथ मारपीट कर डाली, जमीन पर गिरा कर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित महिला रुखसाना ने लिसाड़ी गेट थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इस क्षेत्र में गो तस्कर इतने सक्रिय हैं कि किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं है। दुर्घटनाओं का दौर नहीं रुक रहा है। मवाना थाना क्षेत्र के बहोड़पुर गांव के रहने वाले ओवेश अपने वालिद शहाबुद्दीन के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे फलावदा दवाई लेने के लिए। पिलौना गांव के पास जैसे ही वो पहुंचे तभी पीछे से आ रही मारुति सुजुकी इग्निस कार ने बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद दोनों पिता पुत्र घायल हो गए। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई, एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। एम्बुलेंस घायलों को सीएचसी मवाना लेकर पहुंची, जहां पर डॉक्टर ने 62 वर्षीय शहाबुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। 35 वर्षीय ओवेश को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। जैसे ही घटना की सूचना मवाना के शहर काजी मौलाना नफीस अहमद काजमी को मिली तो वो भी मौके पर पहुंचे। अंडर ट्रेनी डॉक्टर से इलाज कराने पर उन्होंने रोष व्यक्त किया और नोकझोंक भी हो गई। शहर काजी चिकित्सा अधीक्षक से शिकायत करने पहुंचे लेकिन चिकित्सा प्रभारी अपने कार्यालय में नहीं मिले। शहर काजी ने इस बारे में सीएमओ से शिकायत करने की बात कही है। नवरात्र का 7वां दिन, मां कालरात्रि का दिन। मां कालरात्रि का नाम आते ही सब लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लेकिन मां कालरात्रि असीम ममता वाली मां है जो केवल दुष्टों का संहार करती हैं और जो सज्जन लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनकी रक्षा करती है। 7वें दिन मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक शहर के विभिन्न मंदिरों में की गई। मां कालरात्रि नव दुर्गा के 9 रूपों में 7वां स्वरूप है। नवरात्रि के 7वें दिन जब इनकी पूजा अर्चना की जाती है तो भय से मुक्ति मिलती है। बच्चों की रक्षा करने के लिए मां कालरात्रि खड़ी रहती है, दुष्टों का संहार करती है और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है इनकी पूजा करने से। और मां को प्रसन्न करने के लिए भक्तों ने पूरे दिन व्रत रखकर मंदिरों में पूजा अर्चना की। जिनके यहाँ साते की पूजा होती है वहाँ पर साते की पूजा पर कन्याओं को जिमाया गया। इसके अलावा शहर के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। नवरात्रों के अवसर पर हर साल की तरह इस साल भी यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मेरठ जोन के अध्यक्ष अमरजीत पिंकी चिन्योटी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया जिसमें सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सुबह से शुरू हुए भंडारे में कई लोगों ने हलवा, पूरी, सब्जी, दाल और रोटी का स्वाद चखा। ट्रांसपोर्टर अमरजीत पिंकी चिन्योटी और उनके परिवार से दीपांशु चिन्योटी, समीर कोहली और कई ट्रांसपोर्टर्स उनकी टीम में शामिल हैं जो ज़रूरतमंदों को समय समय पर कंबल भी बांटते हैं और इस तरीके का भंडारा और लंगर लगाकर सभी की सेवा करते हैं। एक या दो मेरे भाई सब्जी रोटी जो सीखी हुई है वही दे दो।
माता रानी की अपार कृपा से माँ के नवरात्रों में गरीबों के लिए हमने प्रसाद के तौर पे भंडारा लगाया था। लगभग 2000 लोगों ने खाना खाया हमारे साथ मिलके अंदर ही। बड़ा मन खुश हुआ। अगर साथ कुछ जाना है तो लिया हुआ नाम दिया हुआ दान जाना है, यही सबसे बड़ा काम है। सेवा से बड़ा कोई काम नहीं है। क्या लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में अवैध हथियारों का जखीरा है? क्या वहां पर गैर कानूनी हथियार आराम से उपलब्ध हो जाते हैं? ये तो पुलिस जांच करेगी, लेकिन हमको एक युवक की वीडियो मिली है और इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, जिसमें वो छत पर पहुंच गया, उसकी एंटी में पिस्टल लगी हुई है, वो पिस्टल को लोड करता है और गोली चलाने का प्रयास करता है। ये वीडियो वायरल हो गई है तो पुलिस को हरकत में आना है। इस वीडियो को चलाने वाले युवक का नाम नईम है। लिसाड़ी गेट थाना इलाके के शकूर नगर जाली वाली गली का ये युवक बताया जा रहा है। वीडियो को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पिस्टल लहराने वाले नईम की तलाश है और आप सुनिए, वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें साउंड भी लगाया गया है और इसका मकसद दबंगई दिखाना है, लोगों को डराना है या कुछ और है, ये तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। चलिए अब खेल की बात करते हैं, क्योंकि पुलिस के बारे में तो हम आपको बताते रहते हैं। पुलिस लाइन में एक प्रतियोगिता चल रही है, 3 दिनों की ये प्रतियोगिता है। 9 जनपदों से इसमें खिलाड़ी शिरकत करने आ रहे हैं और इसमें है वेट लिफ्टिंग, पावर वेट लिफ्टिंग और योगा। जी हाँ, और इसमें महिला और पुरुष खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। आयोजन सचिव हैं डॉक्टर विपिन ताडरा, SSP मेरठ। खेल प्रतियोगिताओं के जरिए पुलिस खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए ये योगी सरकार की एक पहल है, जिसमें ये सभी खिलाड़ी 9 जनपदों से आकर वेट लिफ्टिंग में, पावर वेट लिफ्टिंग में और योगा में अपना हुनर दिखा रहे हैं। विभिन्न आयु वर्ग में ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। RI हरपाल सिंह ने सभी व्यवस्थाओं को लेकर खिलाड़ियों को नियमों के बारे में बताया था, शुभकामनाएं दी थी। दूसरे दिन भी मेरठ जनपद के खिलाड़ियों ने दमखम खूब अच्छी तरीके से दिखाया। वेट लिफ्टिंग की जो ये प्रतियोगिता है, इसमें पुलिस खिलाड़ियों का जोश और खरोश देखने वाला था। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक राजनीतिक दल के दर्जनों सदस्य शुक्रवार को नगर आयुक्त सौरभ गंगवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने अवैध होर्डिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन में जो लाइतिलाली बरती जा रही है उसको लेकर अपनी शिकायत दर्ज की और उन्होंने कहा कि ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से राज्य सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। प्राइवेट साइट्स के साथ साथ कंस्ट्रक्शन के सामान में जो हेराफेरी हो रही है उसको लेकर कार्रवाई करनी चाहिए नगरायुक्त को। लोनी में धार्मिक कलश यात्रा निकालने के दौरान क्षेत्रीय विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ पुलिस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और DM डॉक्टर VK सिंह को प्रधानमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि प्रधानमंत्री से मांग है कि जिन पुलिसकर्मियों ने कलश यात्रा के दौरान विधायक के साथ दुर्व्यवहार मारपीट की है उनके खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए। विधायक नंद किशोर गुर्जर को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय विधायक नंद किशोर गुर्जर जो लोनी से मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के साथ के, वो कलश यात्रा निकाल रहे थे। उनके साथ बड़ी बर्बरता पुलिस ने की है, उनका अपमान किया है, उनका कुर्ता फाड़ दिया गया है और रामचरितमानस को भी गिराने का प्रयास किया गया है। हम पूछना चाहते हैं, जब एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम के नाम पर सरकार बनाकर आ रही है, तो फिर क्यों इस तरह का द्वेष भाव रख के हमारे गुर्जर समाज के विधायक के साथ इतना अपमान किया गया है। मेरठ में पति को महिला मित्र के घर देखकर पत्नी इस कदर आग बबूला हो गई तो अपना टेम्पर ही लूज कर गई और दोनों की जमकर पिटाई कर डाली। पहले पति को पीटा, फिर महिला मित्र को घर से निकालकर उसकी भी सड़क पर खबर ली, खूब चप्पलें बरसाई। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हुई। ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माधवपुरम का ये मामला बताया जा रहा है। लिसाड़ी गेट के तारापुरी में आरिफ अपनी पत्नी गुलफशा के साथ रहता है। दोनों के बीच किसी महिला मित्र को लेकर कहासुनी चल रही है। माधवपुरम में महिला लाडो के यहाँ उसका आना जाना है। लाडो के भाई से भी दोस्ती है। गुलफशा इसका लगातार विरोध कर रही थी। आरिफ उनके घर जाने से बाज नहीं आ रहा था। आरिफ की पत्नी को जब सूचना मिली तो आरिफ और लाडो माधवपुरम में घर में अकेले हैं तो पीछे से गुलफशा पहुंच गई और
पहले आरिफ पर चप्पलें बरसा डाली, फिर महिला लाडो की जमकर खबर ली। पास में खड़े किसी शख्स ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस जांच कर रही है और मामले को संभालने की कोशिश में जुट गई है। आरिफ के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। हस्तिनापुर के परमजीत हत्याकांड की अब तक कोई कार्रवाई न होने से क्षुब्ध हस्तिनापुर थाने में पहुंचे सैकड़ों लोग। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाराजगी जताई और कहा कि एसपी देहात ने हमें 12 घंटे में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया था और वो समय भी बीत गया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरदाना के मोहल्ला आदर्श नगर में गुरुवार रात एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें फैक्ट्री में रखे डिस्पोजल, दोना और पत्तल, कागज और दूसरा कीमती सामान जलकर राख हो गया। आग पड़ोस के मकान के पास तक भी पहुंच गई थी। लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 60 लाख की कीमत का माल का नुकसान होना बताया जा रहा है। कार और मशीनें जलकर खाक हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और ये फैक्ट्री सरदना के बड़े कारोबारी नितिन जैन की है। नितिन जैन मोहल्ला बूढ़ा बाबा के रहने वाले हैं और काफ़ी समय से ये काम करते थे। कच्चे माल की सप्लाई भी करते थे। गुरुवार देर रात 2:30 बजे उनकी फैक्ट्री और गोदाम में आग लग गई थी। रात करीबन 3 बजे सूचना मिली हमारे जैन समाज के नितिन जैन सनो प्रदीप कुमार जैन मुल्हेड़ा वाले। उनका आदर्श नगर स्थित दोने पत्तल की फैक्ट्री थी, जिसमें 3 बजे भयंकर आग लगी। आग किस कारण लगी अभी पता नहीं लग पाया है। रात 3 बजे से ही काफ़ी गाड़ियां दमकल विभाग की जो फायर ब्रिगेड की यहाँ पर लगी हुई है। अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। कई लाखों रुपए का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। यहाँ आदर्श नगर में नितिन जैन सनो प्रदीप जैन लेने वालों की फैक्ट्री में लगभग रात 3 बजे आग लगी है। इनका पेपर का काम है, होलसेल का, और इसमें लगभग 3 गाड़ियां जब से आग बुझाने का प्रयास कर रही है। बहुत मोटा नुकसान हुआ है। अभी तक जो आकलन है उसमें लगभग 40 से 50 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ है और इनमें इनकी अपनी खुद की गाड़ी थी, वो भी बिल्कुल जलकर राख हो गई है। शुक्रवार को लोहिया नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला एसएसपी ऑफिस पहुंची और बताया कि उनकी बेटी एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है और अपना काम खोलने के लिए लोन की ज़रूरत थी उसको। 1 नवंबर को पंजाब नेशनल बैंक का कर्मचारी बताकर नवीन कुमार नाम के व्यक्ति ने अपने साथी सोफिया के साथ उनकी बेटी को ले गया और रास्ते में नवीन और सोफिया ने उनकी बेटी को लड्डू में नशीला पदार्थ खिलाया, जिसके बाद नवीन ने उनकी बेटी का बलात्कार किया और वीडियो बना लिया और वायरल करने की धमकी देते हुए शिकायत ना करने की धमकी दी। पुलिस में ये शिकायत कर दी गई है। पीड़िता ने बताया कि उनकी बेटी को लगातार सोफिया और उसका साथी इस मामले में समझौता करने का दबाव बनाने के लिए कह रहे हैं। तेजगढ़ी के कपूर कॉम्प्लेक्स में अंग्रेजी शराब का ठेका खुलने का विरोध स्थानीय लोगों ने किया है। इन स्थानीय लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, जिन्होंने कहा है कि यहां पर पहले से ही एक रेस्टोरेंट है जहां पर अवैध रूप से सारे काम होते हैं। उसकी वजह से यहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। तेजगढ़ी चौपला पास में बावजूद इसके यहां पर आए दिन परेशानी होती रहती है और ऐसे में इस अंग्रेज़ी शराब के ठेके की वजह से यहां पर युवतियों, बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। समस्या ये है, मेरा ऑफिस है ऊपर, फीमेल स्टाफ भी है, जेंट्स भी हैं। ये यहाँ पर शराब का ठेका खुला है अभी 2 दिन पहले। अब ये यहाँ अगर इस खुलता है तो यहाँ पे आने जाने हमारी जो भी महिला स्टाफ है उनके सामने दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले से बहुत परेशान थे। एक पटियाला ढाबा बराबर में खुला हुआ है, उसकी वजह से पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पर रात को महफिल जम जाती है, आना जाना भारी हो गया है, गाड़ी खड़ी करना भारी हो गया है। अब हमें तो यहाँ पर हम लोग तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाएँ। अब हम विरोध न दर्ज करें तो क्या करें। गन्ना भवन के सभागार में उप गन्ना आयुक्त ने मासिक समीक्षा बैठक के दौरान परिक्षेत्र के सभी गन्ना अधिकारियों, सभी सीनियर गन्ना विकास निरीक्षकों, सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों के सचिवों की और मंडल के सभी सचिवों की और चीनी मिल के प्रतिनिधियों की
बैठक ली, जिसमें गन्ना आयुक्त ने पेराई सत्र 2024-25 के अंतर्गत जो पेराई योग्य गन्ने की मात्रा और चीनी मिल बंदी की संभावित तिथियां हैं उसके बारे में बैठक करते हुए समस्त चीनी मिलों के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भ्रमण कर खड़े गन्ने का मूल्यांकन करें, चिन्हांकन करें और किसानों के खेत में खड़े गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और चीनी मिलों को संचालित किया जाए। उप गन्ना आयुक्त द्वारा बसंतकालीन गन्ना बुआई और माइक्रो प्लान की समीक्षा करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मेरठ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कैंट स्थित अतिथि भवन में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और छावनी मंडल के कार्यकर्ताओं के लीडर थे कैंट के विधायक अमित अग्रवाल। विवेक रस्तोगी को जो महानगर अध्यक्ष बने हैं उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर खरी उतरने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का जो काम किया है वो दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए और ये वही पार्टी है जो एक छोटे से कार्यकर्ता को बड़े ऊंचे स्थान पर बैठा सकती है। जिस भी कार्यकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ लगन के साथ, मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ, ईमानदारी के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम किया है तो वो हमेशा बीजेपी के ऊंचे पद पर पहुंचता है, क्योंकि आला कमान हर कार्यकर्ता पर रखता है नज़र और वो कार्यकर्ता चाहे किसी भी समाज से आए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। भाजपा में देश हित में कार्य करने वालों का हमेशा से अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, सहयोग किया है। माननीय कैंट विधायक जी अमित अग्रवाल जी ने हमारे नवयुवक विवेक रस्तोगी जी का महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा था। इसमें हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब दिल से खुश हैं, क्योंकि एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को पार्टी ने महानगर अध्यक्ष बनाया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने आप को ये महसूस कर रहे हैं कि उनके अध्यक्ष के रूप में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम अध्यक्ष बन गए हों। इसी उपलक्ष्य में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं। हमने भी अपने टीम के साथ में आज उनका चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया है और हम इसको कर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों में आए दिन जाम की वजह बन चुके ई रिक्शा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों में अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शाओं के खिलाफ एक अभियान चलाने का आरटीओ विभाग को जो निर्देश दिया था उसमें आपको बता दें कि यह अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। एक प्रचार वाहन को भी प्रचार के लिए सड़क पर उतार दिया गया है और शहर के कई चौराहों पर प्रवर्तन दल द्वारा अवैध और अपंजीकृत ई रिक्शाओं की चेकिंग की जा रही है और लगातार चालान काटे जा रहे हैं। शुक्रवार को लालकुर्ते स्थित कोठी खान बहादुर में नवनियुक्त शहर काजी जैनुल सालिकीन का दस्तार बंदी कर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बुजुर्ग गुलाम कुतुबुद्दीन साबरी द्वारा पगड़ी बांधी गई। नए शहर काजी जैनुल सालिकीन को बधाई देते हुए उनका साथ देने की सभी लोगों ने बात कही। इस दौरान समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बगैर टोपी के बांध दिए नहीं बन जाएगी। डालिए डालिए ठीक है। तो अपना जिला का ये मेरठ जिले से बुलेटिन था जिसमें आपको हमने मेरठ की छोटी बड़ी सभी खबरें दिखाई। हम आपको बता दें कि अपना जिला बहुत ही जल्द दूसरे जिलों में भी पहुंच रहा है, जहां पर आपको आपके जिले से संबंधित न केवल खबरें दिखाई जाएंगी बल्कि ये भी बताया जाएगा कि आप अपने ज़िले में कहां से क्या चीज़ खरीद सकते हैं, कहां से क्या सेवाएं ले सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अपना जिला की टीम आपको मिलेगी फिर अगले बुलेटिन में नई खबरों के साथ।